देखिए, चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी भाजपा सरकार की तमाम गलत नीतियों को जस्टिफाई करने का काम चिराग पासवान ने किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ हम हमेशा से रहे और रहेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के इशारे पे ही ये पूरा गेम चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद माले के कई युवा विधायक चुनकर आए, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना काल में उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई, जो लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, उनसे जानते हैं कि कोरोना काल में सरकार ने क्या कुछ मुहैया करवाया था, लेकिन ये भी लोगों की सेवा कर रहे थे। देखिए, सरकार की तरफ से कोरोना काल के समय जो चीज़ें सामने थी वो था झूठ, जुमला और अपनी ही पीठ थपथपाने की जल्दीबाजी। पूरे देश ने देखा कि जब फर्स्ट फेज कम हुआ, डाउन पे गया, तब मोदी सरकार ने सेकेंड फेज आने वाला है ये जानते हुए भी बगैर किसी इंतज़ाम किए हुए अपनी पीठ थपथपाने में लग गई। अस्पतालों के पास बेड नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या नहीं है, अन्य जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी संख्या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। ये सब जानते हुए भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, बल्कि पूरा ताकत जो सरकार का था वो बंगाल चुनाव को जीतने में लगा दिया गया। तो सरकार की तरफ से तो एक कहिए कि आपराधिक किस्म की लापरवाही इस कोविड के समय हमने देखा। और कोरोना महामारी में जितने लोगों की मौत हुई, बेशर्मी के साथ उनके आंकड़ों को सरकार छिपा रही है, आज भी छिपा रही है। एक एक इस देश का एक एक नागरिक ये जान रहा है कि जितनी मौतें सरकार कह रही है उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौतें हुई हैं। कई सारे अखबारों में इसके रिपोर्ट आ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छप चुका है। गुजरात में जो गुजरात का अखबार है, वहाँ के जो स्थानीय अखबार हैं, उन लोगों ने पूरा डिटेल रिसर्च करके छाप दिया कि कैसे सरकार जो है वो 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 20-25 गुना तक आंकड़ों को छिपा लिया है। तो सरकार का फोकस है कि एक झूठ परोस दिया जाए लोगों के सामने, अपनी पीठ थपथपा ली जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी के समय जो आम जनता थी वो सड़क पर, अस्पतालों के बाहर, जमीन पे लेट करके तड़प रहे थे लोग और उनकी मौत हो रही। आप भी युवा हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी युवा हैं। युवा को लेकर जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कोरोना काल में कहाँ हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी, मैं तो देख रहा हूँ कि बल्कि इन लोगों ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने भी ज़मीन पे भी आए, उनकी पार्टी भी ज़मीन पे आई और जगह जगह पे तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी, वो चाहे भाकपा माले हो, राजद हो या कोई और पार्टी हो, विपक्षी पार्टियों ने तो ज़मीन पे उतर करके लोगों की मदद की। लेकिन सवाल ये है कि जनता को क्या चाहिए था उस समय। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, उनको अस्पतालों के अंदर बेड चाहिए था। अस्पतालों के अंदर बेड और डॉक्टर का मुहैया करवाना ये नेता प्रतिपक्ष नहीं करा सकता। ये करवाने का काम स्वास्थ्य मंत्री का है, स्वास्थ्य विभाग का है, सरकार का है। हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, राजद ने, माले ने, हम तमाम लोगों ने सवाल तो उठाया सरकार के सामने। हम लोगों की मदद भी कर रहे थे और सवाल भी उठा रहे थे। अस्पतालों का दौरा करके हम लोग चिन्हित कर रहे थे कि कहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आ रही है और सरकार उसको सॉर्ट आउट करे। तो ये विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय मेरे ख्याल से ये सवाल आज सिस्टम से होना चाहिए, सरकार से होना चाहिए। जैसे आप थर्ड फेज की तैयारी क्या कर रहे हैं? क्या आपने निचले स्तर पे जो अस्पताल हैं उनको दुरुस्त किया? नहीं किया। तो थर्ड फेज जब आएगा तो फिर से लोग ऐसे ही मरेंगे। हम जब कह रहे हैं कि आप कोरोना का जो टीकाकरण है उसको पल्स पोलियो के तर्ज पे चलाइए, लोग टीका लेके घूमे ना भाई गांव में, क्या दिक्कत क्या है? लोगों को जागरूक करें, उनके घर में जाकर के उनको टीका दे। तो ये नहीं करने से, सिर्फ खानापूर्ति करने से, सिर्फ टोकनिज्म करने से आप इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो ऑलरेडी इतनी जर्जर दशा में जा चुकी है उसको सुधार नहीं पाएंगे। और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जवाबदेह नहीं है। दशकों से बिहार के अंदर, माने 1 दशक से ज़्यादा हो गया जब बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुछ एक महीनों को छोड़ दें तो वो बीजेपी के पास रहा है। क्या इन्होंने सुधार किया है? तो सवाल वहाँ करना चाहिए हम लोग को। एक राजनीति से जुड़ी हुई सवाल है कि बिहार में इन दिनों चिराग पासवान को लेकर बिहार में सियासत चल रही है। पशुपति कुमार पारस जो हैं वो उनके जो पार्टी लोजपा है उनके ऊपर दावा ठोक रहे हैं। क्या देखते हैं आने वाले समय में चिराग पासवान को, कहाँ देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी भाजपा सरकार की तमाम गलत नीतियों को जस्टिफाई करने का काम चिराग पासवान ने किया है।
उनका कहना है कि बीजेपी के साथ हम हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के इशारे पे ही ये पूरा गेम चल रहा है। डायरेक्ट आपको भले ही जनता को लग रहा हो कि ये जदयू का बदला लेने का तरीका है, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा अपने साथ और अपने आसपास रहने वाली तमाम पार्टियों को धीरे धीरे करके तोड़ना जानती है। ये उसके चरित्र में शामिल है और आज उसी का शिकार एलजेपी भी हो रहा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे हमेशा। तो दोनों ही हिस्से जो हैं वो एक तरह से भाजपा के साथ बने हुए हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के इशारे से नीचे से ये चीज़ें भी हो रही है। तो खैर ये तो उनका अंदरूनी मामला है। असल मामला है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और उनकी पूरी राजनीति इस देश की जनता के असली सवालों को डाइवर्ट करके जनता के पूरे मैंडेट को ज़बरदस्ती एनडीए की गोद में देना चाहते हैं, ऐसा समय आए जब उनके परिवार से कोई उनको तोड़फोड़ उनके पार्टी में न करे, बल्कि जनता ही उनको दौड़ा दे। जनता ही ऐसे ताकतों को, ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों को खारिज कर दे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, जिन्होंने जवाब दिया चिराग पासवान के लेकर। इन दोनों बिहार की सियासत तेज है, साथ ही साथ कोरोना काल की दूसरी लहर जो भयावह स्थिति थी वो आप लोगों ने देखी। अब तीसरी लहर की भी जो अपडेट है वो आ रही है। कहा जा रहा है कि 7 से 8 हफ्ते में तीसरा लहर भी आ सकता है। इनका सवाल है कि आखिर सरकार ने तीसरी लहर के लिए क्या इंतज़ाम किया है। और भी अपडेट्स देंगे बने रहिए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।